नमस्कार, मैं राकेश कुमार। जीएसएन जीके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी STET 2019 में जो 28 जनवरी 2020 को जिसकी परीक्षा हुई थी, जो कैंसिल हो गया था, उसके पुनर्परीक्षा की तिथि प्रकाशित हो गई है और पुनर्परीक्षा के पूरे बंदोबस्त सरकार ने कर लिए हैं। तो जिस घड़ी का आपको इंतजार था वह घड़ी आ गई। आप अपनी तैयारी को और रिग्रेस कर लीजिए। तो हम आपको कुछ जानकारियां देना चाहते हैं जिसको आप बिल्कुल परीक्षा से पहले जरूर सुन लें, जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप इन जानकारियों को नहीं समझ पाएंगे, यह जानकारियां आप तक नहीं पहुंच पाएंगी, तो आप परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए यह अति आवश्यक है आपके लिए। आप जान लीजिए कि यह परीक्षा जो है 9 सितंबर से शुरू होगा और 21 सितंबर तक चलेगा। बिहार के 38 जिलों में से केवल 12 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षाएं 3 पालियों में होंगी, एक दिन में 3 पालियों में होंगी। कौन कौन जिले सेंटर कौन कौन जिलों में है? पटना, भोजपुर, नालंदा, गया, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर और पूर्णिया। इन्हीं 12 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा ऑनलाइन होगा, यानी सिस्टम पर होगा, कंप्यूटर पे होगा, सिस्टम पे होगा, ऑनलाइन होगा। 3 पालियां, एक दिन में 3 पालियों में परीक्षाएं होंगी, यानी 3 सिटिंग्स में परीक्षाएं होंगी। प्रथम पाली की परीक्षा जो है वह 8 बजे से शुरू होगी और 10:30 बजे समाप्त होगी। लेकिन इसके लिए जो परीक्षा केंद्र पर आपको पहुंच जाना है वह 7 बजे पहुंच जाना है, 7 बजे सुबह। जो सेकेंड सिटिंग यानी द्वितीय पाली की जो परीक्षा होगी वह 12 बजे, दोपहर 12 बजे शुरू होगी और अपराह्न 2:30 बजे तक चलेगी। लेकिन इसके लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर 11 बजे पहुंच जाना है, जबकि तीसरी पाली जो है कि परीक्षा वह 4 बजे शुरू होगी और 6:30 बजे तक समाप्त होगी। लेकिन आपको इसके लिए परीक्षा केंद्र पर 3 बजे पहुंच जाना है और 3:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। यानी आपको जब पहुंचना है उसके आधे घंटे बाद, जो रिपोर्ट बताया गया कि जिस समय में पहुंचना है उसके आधे घंटे बाद गेट बंद कर दिया जाएगा और आपको किसी तरह का कोई मौका प्रवेश का नहीं मिलेगा। इसलिए इसका खास ख्याल रखें। डियर स्टूडेंट्स, परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की जरूरत आपको होगी। तो आप कहां से एडमिट कार्ड प्राप्त करेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। यह कल यानी 3/9/2020 से आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB के जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bsebstet2019.in और http://biharboardonline.bihar.gov.in से अपराह्न बाद अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो आप फॉर्म भरने के समय आपको अलॉट हुआ था, फॉर्म भरने के समय आपको जो अलॉट हुआ था रजिस्ट्रेशन के समय, उसका उपयोग कर प्राप्त कर सकते हैं। आपको मैंने वेबसाइट बता दिया है। कल दोपहर बाद से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह वेबसाइट सुनने में दिक्कत हो तो आप मेरे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी तरह की परेशानी हो रही हो तो आप आयोग को उसके वेबसाइट, उसके ईमेल आईडी पर, वेबसाइट में ईमेल आईडी पर जो है ईमेल करेंगे कि हमें इस तरह की कठिनाई है। ईमेल आईडी है bseb.stthelpdesk@gmail.com पर आप अपनी समस्या भेज सकते हैं कि मुझे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कृपया इसका समाधान किया जाए। तो आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो हेल्प डेस्क है वह आपके ईमेल को इंटरटेन करेगा और समस्या के समाधान के बाबत जो मामले होंगे उसका जवाब भी ईमेल के माध्यम से दिया जाएगा। इसलिए आप वहां पर देख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार जो खास ख्याल रखा गया, चूंकि पहली दफा BSEB यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किसी भी ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए अभ्यर्थियों को यानी उम्मीदवारों को जो तैयारी कर रहे हैं STET के उनके पूर्व अभ्यास यानी प्री प्रैक्टिस के लिए एक
URL या लिंक प्रोवाइड कर रहा है BSEB अपने साइट पे। उसका आईडी है, उसका जो वेबसाइट है वह www.bsebstet2019.in और http://biharboardonline.bihar.gov.in पर लिंक दिया गया है। उस लिंक को क्लिक करके बिना यूजर आईडी और पासवर्ड के इस लिंक को खोल सकते हैं। आप प्री प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को टैकल करना है, किस तरह से आपको जो है अपने ऑप्शंस को ऑप्ट करना है ना। तो इसे आप एक बार जरूर, या 3 तारीख से उपलब्ध रहेगा, तो इसे आप जरूर जो है, यानी कल से 3 तारीख से उपलब्ध, इसे आप जरूर आजमा लें, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब जो है एडमिट कार्ड से संबंधित एक और सूचना है कि जिन अभ्यर्थियों ने STT यानी पेपर 1, STT के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग फॉर्म भरे हैं, फॉर्म तो अलग अलग ही भरना था क्योंकि अलग अलग एलिजिबिलिटी थी, तो अलग अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। पेपर 1 के लिए अलग एडमिट कार्ड और पेपर 2 के लिए अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसमें जो है सारी चीजें अंकित रहेंगी, परीक्षा केंद्र से लेकर के प्रवेश तक की स्थिति। तो आप ऐसा मुगालते में नहीं रहे कि हमने कोई एक पेपर का जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया तो दूसरा पेपर में भी काम चल जाए। बिल्कुल अलग अलग एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप इस चीज का खास ख्याल रखें। दिव्यांग भाइयों के लिए या दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए विशेष सूचना, आपके लिए श्रुति लेखक जो आपके हेल्प के रूप में, यानी आपके हेल्पर के रूप में जो उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, उसके लिए संबंधित जिला पदाधिकारी यानी DM साहब को, DO साहब को और जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, सेंटर मैनेजर हैं, उनको सूचित किया जा चुका है। इसलिए आप अधिकार पूर्वक उनसे अपने श्रुति लेखक की मांग कर सकते हैं, और मांग करें, बिल्कुल आप उनसे जो है मांग करके अपने सहायता के लिए श्रुति लेखक उपलब्ध करा लेंगे। परीक्षार्थी इन बातों का भी खास ख्याल रखें। पहली बात क्या है कि जो आवेदन के समय आपने जो फोटो अपलोड किया था, उस फोटो को का जो मूल प्रति है, जब आप डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड, तो उसमें जो स्थान दिया हुआ है फोटो चिपकाने का, वहाँ रंगीन फोटो चिपका करके उस स्थान पर और स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्ट कर लेंगे। साथ ही इसकी जब आप फोटो चिपका करके सेल्फ अटेस्ट करेंगे तो उसका एक फोटो कॉपी भी करा लेंगे, क्योंकि आपको जो मूल प्रवेश पत्र यानी जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वह सेंटर सुपरिटेंडेंट को जमा करना पड़ेगा। दूसरी बात जो अभ्यर्थी या उम्मीदवार ध्यान रखेंगे कि परीक्षा केंद्र पर जूता, मोजा और घड़ी पहनकर आना वर्जित है, इसलिए इसका भी खास ख्याल रखें। और साथ ही एडमिट कार्ड के अलावे आपको जो पहचान पत्र के रूप में साथ में ले जाना है वह है या तो वोटर आईडी आपके पास हो, या आधार कार्ड हो, या बैंक पासबुक हो फोटो लगा हुआ, या आपके पास अगर पासपोर्ट हो तो, या ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फोटो पहचान पत्र जो कभी निर्गत किया गया हो, उसकी एक मूल प्रति लानी है और उसका एक फोटो कॉपी भी करा करके लाना है साथ में। मूल प्रति से मिलान करके आपको जो है प्रवेश की इजाजत होगी। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा अगर आपने जो है अपने एडमिट कार्ड पर जो फोटो, रंगीन फोटो चिपका करके लाना है और उसको अटेस्ट करके लाना है, नहीं लाया है तो आपको प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। एक खास ख्याल यह रखना है कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय निर्धारित है प्रथम पाली के लिए सुबह 7 बजे, तो आप सुबह 7 बजे पहुंच जाएं, क्योंकि 7:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। द्वितीय पाली के लिए आपको पूर्वाह्न 11 बजे वहां पहुंचना है, तो 11 बजे पहुंच जाने था, 11:30 बजे गेट बंद हो जाएगा और किसी सूरत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तृतीय पाली जो होना है वह 3 बजे से 3 बजे आपको जो है वहां उपलब्ध होना है सेंटर पर, तो आप 3 बजे वहां पहुंच जाए, अन्यथा 3:30 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावे आप किसी भी तरह का जो है गजेट लेकर के नहीं जाएंगे, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब वगैरह इत्यादि लेकर के नहीं जाना है। आपको सिर्फ लेकर के जाना है तो लेखन सामग्री, पेंसिल लेकर के जाना है और बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है। इसके अलावा कुछ भी लेकर के आपको नहीं जाना है। जैसे ही आप परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे तो आपको वहीं पर परीक्षा हॉल में एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड दे दिया जाएगा। जैसे ही आप उसको फीड करेंगे तो फीड करने के बाद जो है आपके सारे डिटेल्स जो आपकी विवरणी है, जैसे आपका नाम, ठीक है, आपका रोल नंबर है ना, आपका जेंडर, बिल्कुल डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। आप उसका मिलान कर लें, अगर वह मिसमैच होता है तो आप अपने वीक्षक को बताएं। जो सबसे बड़ी बात है कि आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की छूट है, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स है, किसी भी तरह के निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं है।
तो किसी भी तरह का अन्य चीज जो है लेकर के नहीं जाना है, गैजेट्स वगैरह, कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर, कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। दूसरा क्या है कि जो एडमिट कार्ड है उस पे एक जगह आपके सिग्नेचर का जगह है, वह सिग्नेचर जो है आपको जो इन्विजिलेटर हैं जो हॉल में होंगे उन्हीं के सामने करना है, इसका भी खास ख्याल रखें। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि यह कोविड-19 यानी कोरोना का काल चल रहा है, इसलिए में आपको सावधानियां कुछ ज़्यादा ही बरतनी है। सबसे पहले तो आप जहां से भी अपने परीक्षा सेंटर पे जाएं, वहां यात्रा के दौरान मास्क का प्रयोग करें, दोनों हाथ को सैनिटाइज करते रहें समय समय पे। इसके अलावा अपने साथ जो है पेयजल यानी पीने का जो है पानी लेते आए, क्योंकि स्वच्छ जल जो है आपको खुद ही रखेंगे तो इससे संक्रमण का खतरा से आप बच सकेंगे। इसके अलावे परीक्षा केंद्र पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके हाथ को सैनिटाइज कराया जाएगा। अगर कोविड-19 के लक्षण आप में हैं तो आपको परीक्षा जो है एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए क्या व्यवस्था है कि हर सेंटर पर थर्मोगन की व्यवस्था है और वह थर्मोगन से आपका टेम्परेचर नापा जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होगी तो किसी भी हालत में आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। खास ख्याल यह भी रखना है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा हॉल में जाएं, परीक्षा हॉल में प्रवेश करें और निकासी के समय भी जब परीक्षा खत्म हो जाए तो निकलना भी है आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। आप जान लीजिए कि इस बार बाहर सेंटर के बाहर जो है रोल नंबर नहीं चिपकाया जाएगा, क्योंकि वहां भीड़ हो जाती है। इसलिए आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो वहां जो आपके सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट के लिए लोग होंगे, आपको आपके रूम नंबर बता देंगे और आपके सीटिंग की व्यवस्था जो है उनके द्वारा बता दी जाएगी। तो इस तरह से आप जो है खास ख्याल रखेंगे कोरोना काल में, और खुद को भी बचिए, दूसरे को भी बचाइए और मस्त होकर के अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब परीक्षा आपके सर पे है। 9 तारीख से शुरू होने वाला है, आज 2 तारीख है, जुम्मा जुम्मा 8 दिन, यह कहावत अब आप पर लगती है। और एग्जामिनेशन इज ओवरहेड, सो यू हैव टू बी become too much serious for preparation of examination, and you must labor hard to become a teacher in Bihar. So you have to, if you have to qualify the STT examination properly, then you have to be very serious and starts laboring hard day by day, because only 8 days remaining. तमाम तरह के अपडेट्स के लिए आपको मेरा YouTube चैनल GS एंड GK वर्ल्ड से जुड़ना होगा। न सिर्फ आप जुड़ें बल्कि लोगों को भी जोड़ें। इसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त महीप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।